हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में टेस्ट नंबर 9 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है मुगल काल। उसमें मुगल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं व सूर वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाबर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ नहीं पढ़े जाएंगे। 1526 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पता होना चाहिए किसको पराजित किया था, कौन से वंश की स्थापना की थी, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 3-4 फैक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की माता किस वंश से संबंधित थी? तो वह संबंधित थी मंगोल से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाबर पिता की ओर से चगताई तुर्क तथा माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था, लेकिन अपनी आत्मकथा में स्वयं को बाबर ने अपनी माँ के वंश को मानने पर जोर दिया है, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था फरगना में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। राइट। बाबर का जन्म आंदीजन के फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पूरा नाम पूछने के लिए भी आ जाता है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ नाम दे रखे हैं हुमायूं, कामरान, अस्करी, जिंदाल। पुत्र नहीं है पूछा गया, तो जिंदाल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बाबर के 4 पुत्र थे जिनके नाम है हुमायूं, वो जिंदाल की जगह हिंदाल था। हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन पातशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो वह था बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है। काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पातशाह की उपाधि धारण की थी। पातशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि बाबर को दी गई थी? ओके, वह उपाधि थी कलंदर की। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाबर की उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? सर ए पुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1501 में सर ए पुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर को शैबानी खां ने पराजित कर हमेशा के लिए मध्य एशिया से बाहर कर दिया था। तो इसमें कौन जीता था, कौन हारा था, किसके मध्य युद्ध हुआ था, ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, तुलगुमा पद्धति किससे संबंधित है? यह पद्धति युद्ध प्रणाली से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति, जिसका नाम है तुलगुमा पद्धति, का प्रयोग किया था। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इसी तुलगुमा पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। कहाँ पर इन पद्धतियों का यूज़ हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए, किस युद्ध में किसने किया था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था या फिर हुआ था? ये युद्ध हुआ था बाबर व राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हुआ था ये 1527 में। ठीक है, जिसमें विजय हुई थी बाबर की। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, यानी कि धर्म युद्ध की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की गई थी खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। खानवा के युद्ध में सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए बाबर ने काफिरों के विरुद्ध जिहाद या फिर धर्म युद्ध की घोषणा की थी। किसके विरुद्ध की थी? काफिरों के विरुद्ध। खानवा युद्ध में विजय प्राप्त कर बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528
8 में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, और किसके मध्य लड़ा गया था ये युद्ध? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाबर का अंतिम युद्ध था? कौन सा युद्ध था बाबर का अंतिम? तो वह था घाघरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी रहा था बाबर, और यह बाबर का अंतिम युद्ध था। किस मुगल शासक ने शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था? ये बाबर ने ही चलवाया था। ठीक है, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। तो शाहरुख तो यहाँ पता चल गया, लेकिन ये फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाबर ने किसकी माप के लिए गज-ए बाबरी का प्रचलन किया था? सड़क की माप के लिए गज-ए बाबरी का प्रचलन किया था बाबर ने। ठीक है, किसने सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति भारत में प्रयुक्त की थी? 4 बाग पद्धति किसने प्रयुक्त की थी ये सबसे पहले भारत में? तो वह बाबर ने ही की थी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बाबर ने 4 बाग पद्धति व पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति भारत में प्रयुक्त की थी। तो पानी की कृत्रिम व्यवस्था भी बाबर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण बाबर ने करवाया था? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। बाबर ने इनमें से निर्माण करवाया था पानीपत की काबुली मस्जिद और रुहेलखंड की संभल मस्जिद का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाबर द्वारा निर्मित केवल 2 भवन ही वर्तमान में शेष बचे हैं, जिनके नाम है पानीपत की काबुली मस्जिद और इसके अलावा रुहेलखंड की संभल मस्जिद। नेक्स्ट है, बाबर के किस सेनापति ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मीर बाकी ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इनका मकबरा स्थित है काबुल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के 4 बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी पत्नी काबुल ले गई और काबुल में ही इनका मकबरा बनवाया गया। किसने बाबर की मृत्यु को एक षड्यंत्र बताया है? बाबर की मृत्यु को षड्यंत्र बताया है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बाबर की मृत्यु को बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी रचना हुमायूं नामा में, देखिए कितने फैक्ट क्लियर हो गए, एक षड्यंत्र द्वारा इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा उसे विष देने को माना है। क्या माना है वो चीज़ ठीक है, क्या है षड्यंत्र में, लेकिन ये प्रश्न आता है हुमायूं नामा किसकी रचना है, ये यहाँ से प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की सेना में कौन तोपों का संचालन करता था? तोपों का संचालन करता था उस्ताद अली, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बाबर की सेना में 2 कुशल तोपची थे, जिसमें उस्ताद अली तोपों का संचालन करता था। इसके अलावा मुस्तफ़ा था जो कि बंदूकचियों का संचालन करता था। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी की रचना की थी? किस भाषा में की थी? और प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाबर की आत्मकथा किसने रचित की थी इस तरीके से। तो ठीक है, ये किस लैंग्वेज में है? तुर्की में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी की रचना की है। हाँ, प्रश्न मैं गलत बोल गई थी उस टाइम पे। तुज़ुक-ए-बाबरी की रचना इस तरीके से बन सकता है, इसे बाबरनामा या फिर यहाँ पर एक और नाम दे रखा है वकियाते बाबरी भी कहते हैं। तो तीनों नामों में से किसी से भी लेकर क्वेश्चन आ सकता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में उसने 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। इन सब में उसने विजयनगर के कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। नेक्स्ट है, किसने बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद किया है? फ़ारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कहाँ पर हुआ था? यहाँ हुमायूं के जन्म की बात हो रही है जो कि काबुल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हुमायूं के जन्म हुआ तो काबुल में था, हुआ कब था? 1508 में, और यह बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था।
बाबर ने इसको अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। पहला और तीसरा फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध हुआ था 1532 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस किस के मध्य हुआ था? हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था। जीत किसकी हुई थी या फिर हार किसकी हुई थी? तो अफगान इसमें पराजित हुए थे। चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कब हुआ था ये युद्ध? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में, और इसमें शेर खां विजयी हुआ था। किस युद्ध के बाद शेर खां को सुल्तान घोषित कर दिया गया था? ठीक है, तो वो सुल्तान घोषित किया था चौसा के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चौसा युद्ध के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस युद्ध के बाद भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई थी? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई थी बेलग्राम के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कन्नौज का या फिर बेलग्राम का, दोनों में से किसी का भी युद्ध कह सकते हैं, 1540 में हुमायूं व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह विजयी रहा था। इसने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। हार के बाद हुमायूं ईरान चला गया था। सरहिंद का युद्ध हुमायूं व किसके मध्य लड़ा गया था? इस युद्ध में हुमायूं के अलावा सिकंदर सूर था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था और यह युद्ध हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजय हुई थी हुमायूं की और सिकंदर सूर की पराजय हुई थी। हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश कर दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो दूसरी बार कब की थी ये याद रखना। हुमायूं ने कब कालिंजर पर अपना पहला आक्रमण किया था? कालिंजर पर पहला आक्रमण हुमायूं ने किया था 1531 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था 1531 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण की बात हो रही है, जो कि 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया 1532 में। नेक्स्ट है, किससे हुमायूं की मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु किससे हुई थी? ओके, तो उनकी मृत्यु घोड़े से सीढ़ियों से हुई थी। गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु के संदर्भ में लेन पूल ने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो यह कथन है हुमायूं के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु पर लेन पूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो उनके मकबरे का निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, और दिल्ली में है इनका मकबरा। उनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी? दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो उनके मकबरे का वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। ठीक है, जो कि ईरानी पद्धति से हुमायूं का मकबरा निर्मित है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। उसके वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग थे। नेक्स्ट है, किसने सूरवंश की स्थापना की थी? अब यहाँ सूरवंश से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। बाबर, हुमायूं और सूरवंश तीन ही थे इस टॉपिक में। ठीक है, तो सूरवंश की स्थापना की थी शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। शेरशाह हुमायूं के विरुद्ध बेलग्राम युद्ध में विजयी हुआ था तथा इसने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी और इसके द्वारा स्थापित वंश क्या कहलाया? सूरवंश। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और फरीद था उनके बचपन का नाम। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। एक शेर मारने के कारण इनका नाम शेर खां पड़ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है शेरशाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शेरशाह उच्च शिक्षित था, इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि शेरशाह ने धारण की थी? तो उन्होंने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हजरत ए आला व सुल्तान की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का शेरशाह ने जारी किया था? शेरशाह ने सिक्का, अशरफ, रुपया और दाम तीनों ही सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शेरशाह ने सोने का अशरफ, चांदी का रुपया, तांबे का दाम नामक सिक्के जारी किए थे। शेरशाह के शासनकाल में चांदी का रुपया कह सकते हो व तांबे का दाम का विनिमय अनुपात कितना था? 1:64 था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल में चांदी का रुपया व तांबे का दाम का विनिमय अनुपात 1:64, यहाँ पर 64 कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है किसने पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसकी व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था कृषकों के लिए शेरशाह ने प्रारंभ की थी, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया था? भूमि की माप के लिए इसका यूज़ करवाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। यह पैमाना आगे के काल में प्रचलित रहा। किसने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था? ये शेरशाह ने ही दिया था। नेक्स्ट है शेरशाह ने आगरा से कहाँ तक सड़क का निर्माण कराया था? आगरा से लेकर लाहौर तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। शेरशाह ने आगरा से लाहौर तक सड़क 2 बार लिख दिया और मैंने 2 बार पढ़ भी दिया, सड़क निर्माण करवाया था और इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है शेरशाह सूरी मार्ग जो है वह कहाँ से कहाँ तक है? शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क ए आज़म कहा जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा किस ब्रिटिश जनरल ने जीटी रोड का नाम दिया था? ओके, तो ये नाम दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। शेरशाह सूरी मार्ग को आगे चलकर ब्रिटिश जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम दिया था। टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही आज। नेक्स्ट है किसकी वीरता से प्रभावित शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो यह राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। युद्ध में राजपूतों की वीरता से प्रभावित शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी शेरशाह की? तो इनकी मृत्यु हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कालिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था और इसी में बारूद से जल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बिहार के सासाराम में झील में ऊंचे चबूतरे पर निर्मित शेरशाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था? तो ये निर्माण कराया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। शेरशाह ने दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण भी इसी ने कराया था। सो कंप्लीट 52 क्वेश्चन थे इससे। पीडीएफ साइट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वहाँ विजिट नहीं कर सकते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कंप्लीट हो चुकी है ये पूरे तरीके से वीडियो। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो भी देख लीजिएगा।